सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम लोग R.K. नारायण रचित स्वामी की दादी शीर्षक पाठ को पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यह 12वां पाठ है और हम लोग जानेंगे कि स्वामी नाम का एक बच्चा जो है वह किस तरह से अपने घर परिवार में रहता है और अपने दादी की एक बार अवहेलना कर देता है तो उसकी वजह से वह कितना परेशान हो जाता है। बच्चों, दरअसल इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हम सबको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का किस तरह से ख्याल और सम्मान रखना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए कैसे, और समय समय पर उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना चाहिए। सबके घर में बड़े बुजुर्ग होते ही हैं और उनकी ज़रूरतें भी कुछ अलग हो जाती है। चूँकि अपनी वृद्धावस्था के कारण वे अपनी जगह से कम चल फिर पाते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समय समय पर उनकी देखभाल किया करें, उनको इज्जत सम्मान दें और साथ ही उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। स्वामी क्रिकेट का प्रेमी लड़का है और अपने क्रिकेट खेलने की धुन में वह दादी के द्वारा कहे गए कार्य की उपेक्षा कर देता है। दादी उसे नींबू लाने के लिए पैसे देती हैं और कहती हैं कि बहुत पेट में दर्द हो रहा है, जरा नींबू लेकर आओ। लेकिन क्रिकेट खेलने जाने की धुन में स्वामी उस बात को अनदेखा ही नहीं करता बल्कि खेलने ही चला जाता है। किंतु जब वह शाम को लौटता है तब उसे ध्यान आता है कि अरे, दादी ने तो मुझे कहा था कि नींबू लाने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बूढ़ी हैं और पेट की दर्द की वजह से वो मर न जाएं। इस बात का ख्याल आते ही वह सहमे कदमों से वापसी के समय दादी के कमरे में प्रवेश करता है बच्चों। और जब दादी के पास जाता है तो दादी को वह भली चंगी पाता है, तो उसके मन को एक संतुष्टि मिलती है, आत्मिक रूप से वह संतुष्ट हो जाता है और फिर से मन में कभी ऐसा न करने की ठान लेता है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि बच्चों की प्रवृत्ति थोड़ी खेल की ओर अधिक होती है, झुकाव अधिक होता है, किंतु क्या अपने कार्यों को ताक पर रखकर हर चीज़ का एक समय होता है। पढ़ने का समय अलग होता है, खेलने का समय अलग होता है, सोने का समय अलग होता है। तो हम हर चीज़ समय पर करें और आवश्यकता अनुसार करें, जितना उचित हो उतना करें, तभी हमारा कार्य सही होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है। साथ ही यह भी बताया है कि बच्चे ही नहीं, बच्चों के माता पिता को भी अपने वृद्ध माता पिता की उचित समय पर ढंग से देखभाल करनी चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। कई जगहों पर लेखक ने यह भी दर्शाया कि कैसे बच्चे अपने छोटे से किसी भूल के कारण वो आत्मग्लानि के शिकार होते हैं, या फिर जब अवहेलना कर लेते हैं तो उनको भी अंतर्मन में कष्ट होता है। तो हम थोड़ा सा कुछ करने से पहले सोच लिया करें तो ये कठिनाइयाँ कम हो जाएंगी। और पूरे पाठ में मुख्य रूप से लेखक अपनी कला कौशल को दिखा ही जाते हैं। बच्चे भी अपने बुजुर्गों के सुख दुख से प्रभावित होते हैं और वे नहीं चाहते कि हमारे घर के कोई सदस्य किसी भी कारण से या फिर किसी भी अवहेलना से कष्ट में आए। तो हम सब इसका भी ख्याल रखें। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखते हुएगा, उनको सम्मान देते हुएगा। और यदि किसी के घर में बड़े बुजुर्ग हों, कम चलते फिरते हों, बेड पर हों या फिर व्हील चेयर पर हों, तो उनका विशेष ख्याल रखें बच्चों, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं आपकी आवश्यकताओं से भिन्न हुआ करती हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अतः आज के क्लास में इतना ही। ध्यान रखने की चीज़ जो थी हमने बता दी। पाठ के प्रश्न भी इन्हीं से मिलते जुलते हैं। जहाँ कठिनाइयाँ हों आप उसके लिए सहायता लेने को तत्पर रहें। अगली कक्षा में मिलते हैं। धन्यवाद।